गणित आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें गणित क्यों जाननी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। अगर ये बेसिक बात अगर हमको समझ में आ जाए तो शायद इसमें जो पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं वो हमें थोड़ा, क्योंकि वो काम की चीज़ें होंगी इसलिए वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि हम उसको सीख जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। तो गणित है क्या? गणित छोटे छोटे पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स को समझने का एक औजार है, एक टूल है। जैसे पहले के समय में राजा महाराजा को पंखा करने के लिए एक अलग से स्पेशल आदमी होता था जो बगल में खड़ा रहता था और दोनों तरफ से रहता था और पंखा हिलाते रहता था ताकि राजा को हवा लगती रहे और वह ठंडक महसूस करे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया। कैसे? अब क्या किया गया, दीवार से टांग दिया गया एक बड़ा सा पर्दा जैसा, ठीक है, और ऊपर में बांस लगा हुआ, नीचे पर्दा लगा हुआ और बांस को खींचते थे रस्सी से, ठीक है। तो क्या होता था, धीरे धीरे उसको राजा को अब क्या हुआ, पूरे बॉडी पे, पूरा लंबा पूरे बेड पे हवा लगना शुरू हो गया। तो पहले राजा के जो गद्दी जिस पे बैठा करता था उसके साइड से हवा लगता था, फिर उधर से हवा लगता था, लेकिन जब राजा जब सो रहा है तो सोते समय तो उसको पूरे बेड पे लगना चाहिए हवा। तो उसके लिए उसने क्या किया, इस तरह के सिस्टम का यूज किया। अब थोड़ा सा समझिए इस बात को भी कि अगर पंखा को हाथ पे रख करके अगर हिलाया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो उसमें कितनी मेहनत लगेगी, ठीक है। और पर्दा की तरह टांगा हुआ है, एक रस्सी में एक बड़ा सा पर्दा टांगा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेट है, वजनदार भी है वो, ठीक है। और उस बांस को अगर ऐसे ऐसे खींचा जाए, ठीक है, तो उसके साथ साथ पर्दा भी हिलेगा तो हवा का भी प्रेशर पड़ेगा तो हवा भी उस पर लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इस टेक्निकल पॉइंट को समझ जाइए कि इस सेकंड वाले में मेहनत भी कम है और ज़्यादा हवा भी लग रहा है, ठीक है। तो इस सॉरी मुझे भी दिक्कत हो रही है बोलने में। यह जो टेक्निकलिटी है, जो टेक्निकल पॉइंट है कि कैसे इस चीज़ को समझा जाए, ठीक है, तो ये समझने में आपको मैथ गणित बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। ये कल्पनाओं को एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म देता है, एक ठोस रूप देता है, ठीक है, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाता है। जैसे अगर हमको अगर आपको हम कल्पना करके कोई बातें कहना बताएं कि इस तरह से होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो अगर ये बातें कहें तो ये काफ़ी सारे सब लोगों के समझने के बाहर हो जाएगी, ये सब समझ नहीं पाएंगे, इसे दिक्कत होगी, समझ पाएंगे लेकिन दिक्कत होगी। लेकिन इसी को अगर ठोस रूप में दे दिया जाए, इस पॉइंट को समझने के लिए एक बात आप ध्यान दे सकते हैं कि छोटे बच्चे को अगर आप कहेंगे, उसको उसके सामने जो चीज़ें दिखती है वो उसी में विश्वास करता है, उसे नहीं दिखती है तो उसमें विश्वास भी नहीं करता है वो, ठीक है। जैसे अगर बॉल है आपके हाथ में, गेंद है, अगर आपने नचाते 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 अगर अगर आप पीछे भी छिपा लिया और आप बच्चे को बोलेंगे कि गेंद उड़ गया, ठीक है, गायब हो गया, तो वह मान लेता है क्योंकि उसको सामने से दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बातें ये कि अगर अगर आपके सामने कोई चीज़ें होती है तो उसे समझना थोड़ा आसान होता है। अगर वो चीज़ें आपको दिखाई ही ना दे, आपके पास ना हो, तो उसके बारे में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब इसी बात को हम, ये गणित हमको कैसे मदद करेगी, फिर इसमें किस तरीके से मदद करने वाली है, तो उसी चीज़ पे हम बात करेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, कुछ घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे शुरू शुरू में आप ये भी बात जान सकते हैं कि इस गणित से उस व्यक्ति का क्या लेना देना, जो व्यक्ति भूखा हो, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, उसके लिए महत्व नहीं रखता है। पंखा किस व्यक्ति के लिए महत्व रखता है, पंखा कौन व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, टेबल फैन, ये फैन कौन इस्तेमाल करेगा, जिसके पास कम से कम खाना मिल रहा हो, उसके पास घर हो, कपड़े हो, तभी तो वो उसके बाद की चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो गणित भी जो विषय है, जो गणित में जो भी बातें हैं, वो बातें उन लोगों ने ही पढ़ना शुरू किया होगा सबसे पहले जिसके पास सारी सुविधाएं रही होंगी, और उन सुविधाओं में और बढ़ोतरी करना चाहता रहा होगा कि हम और कैसे अपने जीवन को सुविधाजनक बनाएं, तो वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं कि शुरू में जो आदि मानव थे वो जंगलों में जो फल हैं उसको खा करके ज़िंदा रहते थे। सीज़नल फ्रूट्स हैं उसको खाते थे, जो सीज़न टू सीज़न जो फल आते रहते हैं, ठीक है। और जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर भी उसे भूख तो है ही, तो वो जानवर को भी मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इस क्रम में थोड़ी सी छाल-पहल उसके दिमाग में स्टार्ट होती है। शुरू में आदिकाल में जो व्यक्ति, जो मानव थे, उसका दिमाग उतना विकसित नहीं था, वो उतने सामाजिक नहीं थे, उतने व्यावहारिक नहीं थे। उनमें धीरे-धीरे बदलाव होता गया, ठीक है। लेकिन उन सभी में ही कुछ वर्ग, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो ज़्यादा सोच पाते रहे होंगे। जैसे कि अगर जानवर को भी वो शिकार भी करने जाते रहे होंगे तो कुछ ज़्यादा एक्टिव, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे, कुछ मेंटली ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे। कि आखिर जानवर को, आप जिस जानवर का शिकार करने जा रहे हैं वो तो बचना आपसे चाहेगा, तो वह भी तो अपनी तरकीब लगाएगा कि मुझे कैसे बचना है लोगों से ताकि मेरा शिकार ना हो। और आप भी अपना ब्रेन, दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि मुझे कैसे उसे पकड़ना है। तो यह जो मानसिक तौर पे यह जो युद्ध चल रहा है, यह जो एक होड़ चल रही है कि आपको पकड़ना है और उस जानवर को भागना है, तो इस क्रम में वैसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहे होंगे जो मानसिक रूप से ज़्यादा बुद्धि वाले रहे होंगे, ज़्यादा तेज रहे होंगे, ठीक है। तो हर समाज में हर समय कुछ वर्ग ऐसे थे जो ज़्यादा विकसित थे, और वह वर्ग क्या करते थे, अपने लिए नई नई सुविधाओं का खोज करते थे, और काफ़ी समय बीतने के बाद वह सुविधाएं दूसरे वर्ग के पास भी ट्रांसफ़र हो जाती थी। जैसे अगर बात करें तो शुरू में जो फ़ोन आई थी तो सबके पास फ़ोन नहीं थे। वो फ़ोन क्या थे, कुछ ही व्यक्ति के पास थे, जो कि महंगे थे, काफ़ी महंगे थे, लेकिन कुछ ही व्यक्ति के पास थे। फिर धीरे धीरे कॉलिंग की सुविधाएं, पहले एसटीडी आई, सब जगह दुकान पे लगे रहते थे, जगह जगह लगे रहते थे, उसका चार्ज लगता था। फिर फ़ोन आ गए, सबके पास फ़ोन हो गए, बटन वाला फ़ोन आ गया। एंड्रॉयड फ़ोन उस समय किसी किसी के पास होता था, फिर एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास आ गया। तो ये जो क्रम है कि शुरू में जिस चीज़ की भी खोज होती है, जो भी नई सुविधाएं आएंगी, वो सबसे पहले एक अमीर वर्ग के पास होता है, जो धन संपन्न, जो संपन्न वर्ग है उसके पास आता है। फिर वो क्या करता है, लोगों के पास ट्रांसफ़र होता है। और जो संपन्न व्यक्ति के पास आया, उसमें वहाँ पर पहले किसके पास, कैसे उसके पास पहुँचता है, तो उसमें से भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसके पास रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। वो खोज करते हैं सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। और वो फिर क्या करता है, समाज के सबसे निचले तबके तक जाते जाते वो कुछ में कुछ वक्त लग जाता है। तो हम बात करते हैं कि जिस वर्ग में इस चीज़ की खोज हुई होगी, वहाँ पर कैसे इसका खोज हुआ होगा। तो उस समय जो जानवर मारते थे, जानवर का शिकार करके आते थे, तो स्वाभाविक बात है, जैसे आज भी पहले तो व्यवहारिक वो भी नहीं थे, सामाजिक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे तो एक कबीला के रूप में एक जगह रहते तो थे। कुछ लोग एक कबीला में हैं, कुछ दूसरी जगह है। अगर एक व्यक्ति बैठे हैं तो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ होगा, ठीक है, बातचीत शुरू हुई होगी, ठीक है। हम नंबर सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जैसे 1 लिखने के लिए 1 2 3 कैसे लिखते थे, पहले लकीर खींचते थे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से लकीर खींचते थे। आगे चल करके क्या हुआ, रोमन में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। इसको क्या कहते हैं, रोमन में कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रोमन में। ये 6 हो गया, ये 7 है, ये क्या है, 8 है। तो इस तरीके से नंबर रोमन में आ गया। फिर आगे चल करके क्या देखा गया, जैसे हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम, जो हमारे यहाँ जो था उस सिस्टम में कैसे था, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो हिंदू सिस्टम में है। उसी तरीके से इंग्लिश सिस्टम में भी है, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से यार ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये तो हुआ सिंबॉलिक फॉर्म में 1 2 3 कैसे लिखा जाता था, ठीक है। तो ये तो सिंबल है, लेकिन हम टेक्निकल पॉइंट पे बात करना चाहते हैं
उसके टेक्नोलॉजी पे बात करना चाहते हैं, वो कैसे सोचना शुरू किया होगा, यानी कि मैथ शुरू कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि एक साथ अगर बैठते हैं तो स्वाभाविक बातचीत रही होगी। बातचीत करते करते किसी ने पूछा होगा कि आज तुमने कितने जानवर का शिकार किया, तो उसने बता दिया होगा दो जानवर का हमने शिकार किया। दूसरे से पूछा आपने कितने जानवर का शिकार किया, तो उसने 3। उसमें की भाषा जो भी रही होगी उस भाषा में। अगले व्यक्ति से पूछा होगा कि कितने जानवर का शिकार किया, तो 6। फिर किसी और से पूछा कितने जानवर का शिकार किया। ठीक है, तो ये चीज़ें बातचीत होती रही होगी। अब इसी में देखिए कैसे ये चेंजेस होता है। तो एक राम नाम का व्यक्ति है, या फिर इसको जो भी कह ले, ABCD कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ABC, जैसे A नाम का व्यक्ति है, उस समय जो भी रहा हो, A है, उसने B से पूछा, ठीक है, कि तुम्हारे पास तुमने कितने जानवर का शिकार किया। ठीक है, तुमने कितने जानवर का शिकार किया, तो इसने कहा कि हमने 5 जानवर का हमने शिकार किया। ठीक है, तो स्वाभाविक है बी ने भी पूछा होगा कि तुमने कितने जानवर का शिकार किया, तो ए ने कहा कि तुमने जितना शिकार किया है, जितने जानवर का, उससे 2 गुना, यानी कि तुमने जितना किया है उससे 2 गुना। यानी बी समझ गया होगा कि हम 5 जानवर का शिकार किए हैं, तो उसने क्या किया होगा, 10 जानवर का शिकार किया है। ठीक है, अब इसी बात को फिर अगली बार पूछा तो उसने और घुमा दिया। उसने कहा कि तुम जितना जानवर का शिकार किए हो उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा। तुम जितने जानवर का शिकार किए हो उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा जानवर का हम शिकार किए, यानी कि 5 गुना 10 तो 12। ठीक है, ये अभी गणित थ्योरेटिकल बेसिस पे हम नहीं आए हैं। अभी हम जो 1 to 1 जो डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसमें कैसे मैथ आया होगा, हम सिर्फ इतनी ही बात पर डिस्कस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये क्रम रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बातचीत के क्रम में जो हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं व्यवहारिक तौर पे, तो उसमें देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को स्पष्टता से सीधे शब्दों में बातों को रखते हैं, और कुछ व्यक्ति घुमा करके रखते हैं, उसको टेक्निकली मूव कर देते हैं, कर्व कर देते हैं, जिससे वो समझना क्या होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चाहता तो सीधी सीधी बातें भी कह सकता था कि हमने 10 जानवर का शिकार किया है, हमने 12 जानवर का शिकार किया है, लेकिन इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया, इसको घुमा दिया कि तुमने जितने जानवर का शिकार किया उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा। ठीक है, अब आपको अगली बात समझाते हैं कि ये और कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया होगा। जैसे कि C नाम का व्यक्ति है, उसने A और B से पूछा। ठीक है, A और B दोनों से पूछा कि तुम दोनों एक ही साथ, क्योंकि A और B दोनों गया था, तो तुम दोनों ने कितने जानवर का शिकार किया है। तो ये क्या किया, अब ये दोनों जवाब देता है कि हम दोनों ने मिल करके 15 जानवर का शिकार किए। ठीक है, क्या किया, ये 15 जानवर का शिकार किए हैं। तो सी को जानना था कि ए ने कितना किया होगा और बी ने कितना किया होगा, तो फिर पूछा कि तुम दोनों ने अलग अलग कितना किया। ठीक है, तो ए क्या था, फिर घुमा देता है यहाँ पे कि बी जितना जानवर को मारा है ना, हम उसे दुगुना मारे हैं। ठीक है, बी जितना जानवर को मारा है हम उससे क्या किए हैं, दुगुना जानवर को मारे हैं, या फिर कह सकते हैं 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, बी जितना जानवर को मारा है, ठीक है, उसका हम क्या किए हैं, 3 गुना जानवर को हम क्या किए हैं, उतना जानवर को मारे हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये कितना जानवर को मारा होगा, कि इसका 3 गुना ही मारा होगा, लेकिन दोनों मिलाकर के 15 ही रहा होगा। ठीक है, तो अभी अगर आपने थोड़ा बहुत भी अभी गणित पढ़ा होगा तो स्वाभाविक है पढ़ा ही होगा, तो अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बातें बड़ा आसान, ये तो हम तो जानते हैं कि कैसे बनेगा, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। ठीक है,
लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए कि उस समय इस चीज़ के बारे में कैसे सोचा होगा। उस समय तो लगता होगा कि पहाड़ पड़ गया है, सी को लगा होगा कि बेकार पूछ ली हमें से, ठीक है। दोनों मिलकर के 15 मारा है, अब अकेले अकेले अब कितना कितना मारा, सीधे सीधे भी कह सकता था। क्या कर सकता था? सीधे सीधे भी कह सकता था। सॉरी, दोगुना ठीक होगा, यहाँ पे दोगुना ही ठीक होगा। तो ये क्या है, सीधे सीधे भी बता सकता था कि कितना कितना जानवर मारा है, ठीक है। लेकिन ये इस बात को क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। तो यह जो लैंग्वेज है, यह जो समझने का जो ये टेक्निकल पॉइंट है, यही गणित है। मुझे इसी टेक्निकलिटी को समझना है, इसी टेक्निकल जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो क्रम है, इसी क्रम को समझना है कि किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा, क्यों हुआ है, कैसे होगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने में गणित हमारी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। गणित हमारी मदद करती है। अब कोई भी काम को करने ही जाइए, जैसे कि आप छोटा सा उदाहरण दें, जैसे कि अगर आप में से कुछ लोग अगर बैचलर्स होंगे, या फिर अगर आप लड़की हैं तो या फिर आप कोई भी हो, अगर आप खाना बनाने के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आपने कभी अगर खाना बनाते गौर से देखा होगा या फिर बनाया होगा, तो आप भी वहाँ मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आप देखते हैं कि क्या सब्जी बनाते समय क्या शुरू में ही पानी डाल देते हैं, कढ़ाई में सबसे पहले पानी ही डाल देते हैं, उसके बाद तेल डालते हैं, मसाला डालते हैं? नहीं, उसका भी एक सीक्वेंस है कि पहले आप उस कढ़ाई को गर्म करते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर गर्म होने देते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, जीरा डालते हैं, ठीक है, प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, मिर्च डालते हैं, फिर भूनते हैं। फिर जिस चीज़ की सब्ज़ी बनाना है उसको उसमें डाल करके भूनते हैं, फिर मसाला डालते हैं बहुत सारे, ठीक है। मसाला डालने के बाद फिर भूनते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर भूनते हैं। तो ये क्या एक स्टेप्स है, इस स्टेप्स के बाद ये होगा, इस स्टेप्स के बाद ये होगा, इस स्टेप्स के बाद ये होगा। तो यह जो स्टेप्स है कि किसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो इसको फॉलो करना, ठीक है। और कितने क्वांटिटी में पड़ेगा सारे के सारी चीज़ें, तो यहाँ पर यहीं पर जो समझना है, जो समझने का क्रम है, अगर इस सीक्वेंस को तोड़ दे, इस क्रम को अगर हम तोड़ दे, तो फिर हम जो करने जा रहे हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो लाइफ में, जीवन में, अपने आस पड़ोस कोई भी काम करने जाते हैं तो आप जानते हैं कि उस काम को करने का एक तरीका है। अगर हम उस तरीके से ना करें तो वह काम ठीक से नहीं होगा, ठीक है। तो वह तरीका जो है वही गणित है, वो जो स्टेप्स है वही क्या है, मैथमेटिक्स है, चाहे आप कोई भी काम करने के लिए जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि कुछ बातों को इसी तरीके से समझेंगे। और ख़ास तौर पे जो अलजेब्रा है, जो बहुपद जिसमें आप पढ़ने वाले, बीज गणित पढ़ने वाले हैं, यह बीज गणित जो है कहीं न कहीं गणित का बीज है। इसमें अलजेब्रा में क्या है, गणित का बीज है। अगर आप अलजेब्रा को, बीज गणित को नहीं समझ पाते हैं तो फिर गणित के किसी भी शाखा को, किसी भी ब्रांच को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ भी बीज गणित ही है कि अगर अभी आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो समझते हैं कि b के पास मान लेते हैं x है, तो a के पास क्या होगा, x का दोगुना होगा यानी कि 2x होगा। दोनों मिलाकर के क्या है, 15 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 ही है। तो x + 2x बराबर 15 है, तो 3x बराबर 15, x बराबर 15/3, 3 × 5 = 15, यानी कि b ने क्या किया, 5 जानवर को मारा होगा, ठीक है। और इसका दोगुना, 2 × 5, यानी कि a क्या किया है, 10 जानवर को मारा है, ठीक है। तो ये बात तो कम्प्लीटली आप जानते हैं कि ये गणित का ही पार्ट है। x y 15 + = ये सभी क्या है, गणित की बात है। तो इन सभी चीज़ों को समझना। अब हम आपके साथ बात करेंगे कि x फिर क्या है। तो x हमने क्या किया है, इसी बात को अगर हम x ना पुट करते हैं तो मन ही मन हमको क्या करना पड़ेगा, रैंडमली वैल्यू लेना पड़ेगा।
अगर बी 2 जानवर को मारा होगा तो ए मारा होगा 4 जानवर को, बी का दुगुना, 2 4 6 15 तो हुआ नहीं। बी अगर 3 जानवर को मारा होगा तो ए मारा होगा 6 जानवर को, 3 6 9 15 फिर भी नहीं हुआ। बी मारा होगा 4 जानवर को तो ए मारा होगा 8 जानवर को, तो 4 8 12 फिर भी नहीं हुआ। बी मारा होगा 5 जानवर को तो ए मारा होगा 10 जानवर को, तो 5 10 15। तो हम क्या कर सकते हैं कि रैंडमली हम क्या कर सकते हैं, एक एक वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि बी कितना मारा है तो ए कितना मारा है, लेकिन दोनों जोड़ करके 15 ही होना चाहिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा नंबर अगर मिल जाए, ठीक है, बहुत जैसे कि अगर 200 की अगर मान लेते 250 बोल देता है कि दोनों मिला करके 250 जानवर को मारा, और ए जो है बी के 4 गुने से 15 कम है, ए क्या है बी के 4 गुने से 15 कम है, ठीक है। बी के जितना भी होगा इसके 4 गुना से 15 कम है, तब आपको इसी स्टेप को उठा करके बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इस तरीके से जैसे बी का वैल्यू हमने 1 पुट किया 2 पुट किया, ये तरीका अगर अपनाएंगे तो हम कितना उसने दोनों जानवर को उसने शिकार किया होगा, ये इस बात को बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, थोड़ा देर के लिए इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि गणित क्या करता है, उन कल्पनाओं को ठोस रूप देता है। जो आप कल्पना कर रहे हैं कि ये इतना जानवर को मारा होगा तो ये इतने जानवर को शिकार किया होगा, ये इतना का किया होगा तो ये इतना का किया होगा, ये जो कल्पनाएं कर रहे हैं, ये जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसी को क्या करता है गणित पेपर पे क्या कर देता है, वो उसको ड्रॉ कर देता है, उसको मूर्त रूप में ला देता है, उसको ठोस रूप में ला देता है, ताकि आप उसको देख पाएँ। तो कल्पना से कम देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बनाना क्या हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर x जानवर को मारा है तो x क्या है, उसको हमने एक ठोस रूप दे दिया है, पेन पेपर पे दिखाने के लिए आपको हमने दे दिया है x। तो x क्या है, नथिंग बट इट इज अ सिंबल। x क्या है, कुछ नहीं है, बस एक सिंबल है। तो x का वैल्यू हम x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा, ये तो बस सिंबल है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि क्या होता है कि जब कोई नाटक ड्रामा होता है और उसमें अगर कोई व्यक्ति कम पड़ जाता है तो उसका रोल अगर अलग अलग टाइम पे है तो एक ही व्यक्ति क्या कर लेता है, 2 रोल कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो नाटक का रोल दोनों जगह पे क्या कर देता है, अलग अलग करता है, ठीक है। तो एक्स क्या है, वो एक सिंबल है, एक ऐसा पार्टी है जो कहीं भी जहाँ भी उसकी ज़रूरत हो वहाँ पर जा कर के बस सिंबॉलिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करता। इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, इसका अपना कोई मान सम्मान रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको बस सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया जाता है कि तुम रहो, ठीक है। तुमको बस पुट किया जा रहा है, सिर्फ जो कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना को बस ठोस रूप दे रहे हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बी अगर x जानवर को मारा तो ए कितना मारेगा, x के 4 गुने से 15 कम, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर के 65 जानवर को मारा है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो x + 4x - 15 = 265। तो क्या होगा, 5x इधर हो जाएगा 265 + 15, तो 5x = हो जाएगा 70, 280, x = 280/5, ठीक है। 5 × 5 = 25, 5 × 36, तो x बराबर 56, यानी कि बी ने कितना जानवर को मारा होगा, 56 जानवर को। ये कितना मारा होगा, 56 के 4 गुना से 15 कम। ए को कितना मारा है, 56 के 4 गुना से 15 कम। तो 56 चौका कितना होगा, 224 - 15, यानी कि 209 जानवर को ए मारा है। तो ऐसे हम मने मने अगर बनाते हैं, कल्पना करके मन ही मन अगर बनाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे
शकुंतला देवी नाम की एक महिला रही है हमारे भारत की, जो ह्यूमन कंप्यूटर जिनको कहा जाता था। वो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को मन ही मन कर लेती थी, ठीक है। तो वो तो ठीक है, एक उनको एक गॉड गिफ्टेड कहा जाता है कि वो ह्यूमन कंप्यूटर है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन इस धरती पे सारे लोग तो गॉड गिफ्टेड नहीं है। तो उसको उस लायक बना सके, कम से कम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके, उसको सोचने लायक बना सके, इसके लिए गणित बहुत ही यूजफुल विषय है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति में वो टेक्निकलिटी को, उसके जो स्टेप्स है उसको समझने में मदद किया जा सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जितने भी वैसे जॉब जिसमें मशीन इंजन को चलाना, जैसे नेवी हो गया, या फिर जो पायलट होता है, या फिर रेलवे इंजन है, इंजन चलाते हैं, तो उन सभी जगहों पे ख़ास तौर पे या फिर रेलवे में जो ड्राइवर बनते हैं, खैर वो तो टेक्निकल चीज़ें चलाते तो हैं, लेकिन वो उनको ठीक इंजन को ठीक करना, ख़राब जो भी हो चुका उसको ठीक करना, इन सभी चीज़ों के बारे में तो काम नहीं करते हैं। तो जो भी टेक्निकल काम करते हैं उन सभी को साइंस लेकर के पढ़ना ज़रूरी होता है। साइंस यानी कि मैथ, फिजिक्स, इन सब चीज़ों का पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसकी टेक्निकल जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, इंजन्स हैं, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गणित सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को समझने के लिए। जो दैनिक जीवन है, जो हमारे डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, जिसको हमें समझना पड़ता है कि आखिर यह है क्या। तो जब तक उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गणित विषय आपके दिमाग को इस लायक बना देता है कि आप छोटी छोटी बातों को भी अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो गणित आपको डायरेक्ट तो कहीं नहीं दिखेगा, a+b का होल स्क्वायर XYZ तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें जो आपका दिमाग विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, उन चीज़ों को, जो दिमाग आपका डेवलप हो रहा है, वो डेवलप हो जाने के बाद आप कहीं भी अगर उसे अप्लाई करते हैं तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे छोटी छोटी बातों को। तो हम कल बात करेंगे, अगले बात करेंगे बहुपद के बारे में, यानी कि बीजगणित का स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching this video.